हेलो साथियों, स्वागत है शिव विद्या मंदिर में। तो हमने पिछली क्लास में आपको 1 से लेकर 43 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। 1 से लेकर 43 क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 43 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए। आज हमारा जो क्वेश्चन होगा 44 क्वेश्चन होगा। आपको जैसा कि पता है हमारी किस बुक से हम क्वेश्चन अपने कंप्लीट करा रहे हैं, तो हमारी जो बुक है वो डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक है। सारे क्वेश्चन हम अपने डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक से कंप्लीट कराते हैं। आर एस अग्रवाल की बुक से कंप्लीट कराते हैं। जिस भाई अर्थात जिस बहन को अपनी मैथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करनी है, टोटल क्वेश्चन अपने सॉल्व करके आने हैं एग्जाम में, तो उसके लिए क्या करना है, डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक परचेज कीजिए। मान लीजिए एक चैप्टर हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन क्यू यानी क्वेश्चन एंड आंसर सब टोटल क्वेश्चन आप क्वेश्चन उतारिए, फिर उसका सॉल्यूशन उसका नोट अपने नोट कीजिए कॉपी पर और उसको 2 बार रिवीजन करिए। 2 बार आप उसको जब रिवीजन कर लेंगे, 2 बार अगर उसका जब आप रिवीजन कर लेंगे, 2 बार उन क्वेश्चन का यदि आप रिवीजन कर लिया तो वो आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा, कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। उस चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन आया सभी आप कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर में ये डॉक्टर आंसर वाली बुक है, इसकी आप क्लास लेके देखिए, हर टाइप के क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलेंगे। तो चलिए अपने बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं 44 क्वेश्चन। तो बने रहिए क्लास में नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दुकानदार ने 2 दर्जन केले 32 रुपए के खरीदे, अर्थात 2 दर्जन केले का 2 दर्जन केले का जो सीपी है, 2 दर्जन केले का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, वो है 32 रुपए। कितना है, 32 रुपए। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इनमें से उसने 18 केले 12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए। उसने अब बेच दिए। अब आगे बात है, हाँ तो ये तो उसका हो गया सीपी, 32 रुपए सीपी हो गया। अब क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस उसने 18 केले तो बेच दिए 12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए, अर्थात एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। 12 केले उसने बेचे हैं 12 रुपए के। 12 केले 12 रुपए के बेचे हैं, तो एक केला कितने का बेचेगा, 1 रुपए का। एक केला 1 रुपए का बेचेगा, एक का। 12 केले उसने 12 रुपए बेचे, तो एक केला एक का बेचेगा, तो 18 केले कितने का बेचेगा, 18 केले बेचेगा 18 रुपए के। तो 18 केले तो उसने 18 रुपए के बेच दिए, ठीक है, प्लस 18 केले तो उसने 18 रुपए के बेच दिए प्लस। अब आगे बचे, अब कितने केले शेष बचे, शेष कितने केले बचे, तो हमारे कितने दर्जन, 2 दर्जन। 2 दर्जन का मतलब 24 केले हैं। 2 दर्जन का मतलब 24 केले हैं हमारे पास, ठीक है। 18 केले उसने 18 रुपए प्रति हिसाब से बेच दिए। अब बचे हमारे पास 6 केले। 6 केले उसने किस हिसाब से बेचे हैं, 6 केले उसने बेचे हैं 4 रुपए प्रति दर्जन। 4 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, दर्जन कितने होते हैं, 12 होते हैं। अच्छा, 4×3 = 12, 3×2 = 6। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस आ गया वो कितना आ गया हमारा, 18×2 = 20 रुपये आ गया। सेलिंग प्राइस जो हमारा आ गया वो 20 रुपये आ गया। कॉस्ट प्राइस हमारा 32 है और सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 20 रुपये है। अर्थात हमारे लिए इसमें क्या हुआ, हमारे लिए इसमें जो हुआ वो हानि हुई। तो ये पूछ रहा है उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो उसको 12 की हानि हुई है। प्रतिशत में पूछ रहा है तो सीपी पे हम निकाल दें परसेंटेज इंटू 100। तो ये पूछ रहा है कितने परसेंट का लॉस हुआ है उसे, तो 4×3 = 12 और 4×8 = 32, 4×2 = 8, 4×2 = 8 और 4×5 = 20, 75/2। और 75 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 37.5। 37.5% का उसे क्या हुआ, हानि हुई है। 37.5% की उसे क्या हुई है, हानि हुई है। तो इस प्रकार का जो आंसर हमारा दे रखा था वो डी ऑप्शन में दे रखा था। अब बताइए ये हमें क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 45 क्वेश्चन। तो 45 क्वेश्चन देखिए हमारा, तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ 43 क्वेश्चन की तरह है, उसी की तरह सॉल्व करते हैं। तो ये भी टाइप बहुत अच्छे टाइप का नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते हैं आपके सामने। तो ये हमारा 45 क्वेश्चन है। चलिए देखते क्या कहते हैं कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि हुई है, ये पूछ रहा है। कितने केले, इस प्रकार के क्वेश्चन आप पीछे करा चुके हैं। 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर,
4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। अब हानि कब होती है? अब आपको बहुत अच्छे से पता है हानि कब होती है। हानि तब होती है जब सीपी ज्यादा हो और एसपी कम हो। सीपी ज्यादा हो और एसपी कम हो तब होती है हानि। जब सीपी ज्यादा हो और एसपी कम हो तब क्या होती है? तब हानि होती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है 36 संतरे बेचने पर, 36 संतरे बेचने पर, जब 36 संतरे बेचेगा, पहले 36 संतरे खरीद के लाया होगा तभी तो 36 संतरे ही बेचेगा। वो पहले 36 संतरे खरीदे होंगे तभी 36 संतरे वो बेचेगा। लेकिन 4 संतरों के विक्रय मूल्य, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या हो गई? हानि हो गई। जितने 4 संतरे का विक्रय मूल्य होता उतने रुपए की उसको हानि हो गई। अब कह रहा है उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई ये पूछ रहा है। तो माइनस के 36 है, उधर जाएंगे तो काय को जाएंगे प्लस के 36। तो 36 सीपी बराबर 4 एसपी प्लस का 36 एसपी। 36 और 4 कितने हो गए? 40, 40 एसपी। तो सीपी अर्थात एसपी का जो रेशियो हमारा आ गया वो आ गया 40/36। तो 4 नेम 36 और 4 धाई 40, अर्थात जो रेशियो आया वो 10/9 का। अर्थात एक ही हमारी क्या हुई? हानि हुई। किसके रिस्पेक्ट में? 10 × 100। अर्थात लॉस हुआ हमें कितने? 10% का लॉस हुआ। हानि हुई 10% की। तो इस प्रकार का जो हमारा आंसर दे रखा है वो हमारे सी ऑप्शन में दे रखा है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें जरूर बताएं, थम्स अप कर दिया करें कमेंट में। चलिए, हमें जिससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से आपको क्लास को हम समझा पाएंगे और अच्छे से आपको हम पढ़ा पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन हमारा 43 42 क्वेश्चन की तरह ही है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा क्लासें नहीं खींचेंगे। हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कंप्लीट कराने की ये चैप्टर। तो हम चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए चैप्टर कंप्लीट कराते हैं, क्योंकि बहुत चैप्टर अभी बाकी हैं। एक दुकानदार 1 रुपए की 6 की दर से टॉफियां खरीदता है। तो वो इस क्वांटिटी और रेट हम निकाल लेंगे यहाँ पर। तो सीपी करता है, क्या करता है? 1 रुपए की, 1 रुपए की 6 की दर से, ठीक है, खरीदता है। और वह 1 रुपए की कितनी टॉफियां बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। ये पूछ रहा है कि वो कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। अब 20% का लाभ कब होगा? तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि उसको 20% का लाभ होगा कब। तो पहले तो ये क्वेश्चन देख लीजिए कि उसको 20% का लाभ कब होगा, कितनी टॉफियां बेचे ये पूछ रहा है कि उसे 20% का लाभ हो। अब 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मान होता है 1/5। अब ये हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? हमारा 6। कॉस्ट प्राइस कितना है? हमारा 6। तो क्वांटिटी हमारी कितनी होनी चाहिए? यहाँ कितनी होनी चाहिए हमारी क्वांटिटी? 6। लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 रुपए की 6 की दर से। तो 1 रुपए की 6 की दर से, ठीक है, टॉफियां खरीदता है और वह 1 रुपए की कितनी टॉफियां बेचे ये पूछ रहा है। 1 रुपए की वह कितनी टॉफियां बेचे जिससे जिससे उसे क्या हो जाए? जिससे उसे प्रॉफिट हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो हमने 20% का मान कितना हो गया हमारा? 1/5। यदि 1 रुपया की यह क्वांटिटी है, 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचेगा? तो 5। अब 5 सेलिंग प्राइस आ गया। अब हम यदि क्वांटिटी सेम करेंगे तो यहाँ 6 से हम करेंगे, यहाँ 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारा देखो लाभ होगा। एक का लाभ 5 की रिस्पेक्ट में होगा, अर्थात 100, अर्थात 20% होगा नहीं होगा? 20% आ गया या नहीं आ गया? इसीलिए हमने क्या 20% निकाल लिया। तो एक का क्या होगा? 5 हो गया। और यही हमारा आंसर है। वो कह रहा है कितनी टॉफियां बेचेगा। तो कितनी टॉफियां आपको क्वांटिटी दिख रही होगी? तो क्वांटिटी में कितनी? 5 टॉफियां बेचेगा। यही हमारा सी ऑप्शन में 5 टॉफियां, यही हमारा सी ऑप्शन में आंसर है 5। कह रहा है वो 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचेगा? तो 1 रुपए में 5 टॉफियां बेचेगा। 1 रुपए में 5 टॉफियां बेचेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपना करते हैं 47, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार कुछ संतरे 15 रुपए प्रति दर्जन की दर से उतने ही संतरे एक प्रति दर्जन, यानी 1 दर्जन संतरा, तो 1 दर्जन संतरा 1 डजन, 1 डजन मतलब 1 दर्जन संतरा, तो वह 15 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीद रहा है। ठीक है, अब कह रहा है उतने ही संतरे मतलब 1 डजन, और 1 डजन संतरे वो कितने के? फिर कितने? 10 रुपये प्रति रुपये दर से खरीद रहा है। ये तो हो गया उसका सीपी।
ये दोनों क्या होगा, इसके सीपी हो गए, ठीक है। खरीदता है तथा इन सबको 14 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है, तो सीपी हमारा क्या होगा, देखो क्वांटिटी, तो क्वांटिटी और रेट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितने, 2 दर्जन हो गए, 2 दर्जन हो गए हमारे कितने के, 25 रुपए के, 25 रुपए के, 15 और 10 कितना हो गया, 25, और 2 दर्जन, तो 2 दर्जन खरीद लिए उसने 25 रुपए के, ठीक है। ये तो हो गया सीपी। अब एसपी निकाल लेते हैं। कह रहा है 14 रुपया प्रति दर्जन, 14 रुपया प्रति दर्जन, तो 2 दर्जन की बात है, 2 डजन की बात है, तो 2 डजन कितने के हो जाएंगे, 28 रुपया के। 28 रुपया क्या कर दिया उसने, सेलिंग कर दिया। लेकिन बेचकर मैं 60 रुपए का लाभ कमा लिया, लेकिन एक्चुअल लाभ कितना है, इसमें तो आया हमारे रेशियो मेथड में 3 आया लाभ, लेकिन एक्चुअल लाभ कितना है, 60 आया। तो एक का जो मान आ गया वो 3 दूनी 6 अर्थात 20 आ गया, 20 आ गया। अब कह रहे हैं कि कुल कितने संतरे खरीदे, कुल कितने, 2 दर्जन संतरे हैं, तो 20 को मान 2 से कर देंगे, अर्थात 2 का मान जो आ गया वो हमारा आ गया 40 दर्जन, अर्थात 40 दर्जन संतरे उसने खरीदे। ये बी ऑप्शन में हमारा ये आंसर है, बी ऑप्शन में हमारा ये आंसर है। कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें जरूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन देखिए, 48 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको बहुत ही आसान तरीका से इस प्रकार के क्वेश्चन को बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 47 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति कुछ अंडे 1 रुपए के 2 की दर से तथा उतने ही अंडे 2 रुपए के 3 की दर से खरीदता है। तो इसमें दो तरीका से, दो रेट से, दो के भाव से, वो 2 रेट के भाव से खरीद रहा है। तो चलो पहले तो हम इसका सीपी निकालते हैं, तो कितने रुपए के दर से कितने अंडे खरीदता है। तो सीपी की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्वांटिटी और रेट की बात करते हैं। हम यहाँ पर सीपी की बात करेंगे, ठीक है। टोटल सीपी निकालेंगे तो 1 रुपए, 1 रुपए 2 की दर से 1 रुपए के खरीद रहा है, ठीक है। और 2 रुपए के 3 की दर से, 3 की दर से 2 रुपए खरीद रहा है। तो हम पहले तो क्वांटिटी सेम करेंगे, तो यहाँ हम 3 से करेंगे और यहाँ हम 2 से करेंगे, ठीक है। यहाँ हम 3 से करेंगे और यहाँ हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे। इससे हम क्या होता है, इससे हम अपनी क्वांटिटी सेम कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से हमने 3 से कर लिया और यहाँ से हमने 2 से कर लिया। तो यहाँ तो आया हमारा 3 और यहाँ आ गया हमारा 4, यहाँ आया हमारा 6 और यहाँ हमारा आया 6। तो क्वांटिटी तो क्या आ गई, 6 और 6 आ गई हमारी 12, ठीक है। और रेट आ गया हमारे 7 रुपया। तो हमने 7 रुपए में 12 की दर से खरीदे, ये तो आ गया हमारा सीपी। अब हमारा सीपी क्या आ गया, सीपी तो ये हमारा आ गया 7 और 12। चलिए सीपी ये हमारा आ गया 7 और 12, 7 रुपए की दर से 12 इधर से 7 रुपए में खरीदे, सही है। अब एसपी निकाल लेते हैं हम अपना। एसपी क्या कह रहा है कि इन सबको 3 रुपए के 5 की दर से, 5 की दर से 3 रुपए के सेल कर देता है। बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। तो चलिए 12 पंजे 60, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 5 से करते हैं और यहाँ क्या करते हैं 12 से। तो यहाँ आ गया 35 और यहाँ आ गया 36, यहाँ 36 आ गया। तो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है, अर्थात 1% के क्या हुआ, इसमें हमें एक का प्रॉफिट हुआ 35 की रिस्पेक्ट में, इंटू 100, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 20/7। 20/7 को कैसे लिख सकते हो, 7 दूनी 14 और 6/7%। दो सही 6/7% क्या हुआ, लाभ हुआ इसमें। 2/6, 2 सही 6/7% लाभ हुआ। ये डी ऑप्शन में दे रखा है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना 49। तो 49 क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 क्वेश्चन। 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 4% की हानि होती है मतलब 1/25। यदि सीपी हमारा 25 है और 1 का हमारा लॉस हो रहा है, तो एसपी हमारा कितना आ गया, एसपी आ गया हमारा 24। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर। तो क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपए है। 1 रुपए में 20 की दर से, 20 की दर से बटन बेचने पर, तो 24 का जो मान हो जाएगा वो 1 रुपया हो जाएगा। तो 1 का जो मान हो जाएगा हमारा वो 1/24। लेकिन सीपी हमारा क्या है, सीपी जो हमारा है वो 25 है। सीपी हमारा 25 है, तो 25/24 आ जाएगा ये सीपी।
अब आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है 20% लाभ कमाने हेतु, इस 20% लाभ कमाने हेतु यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस, हम लाभ या हानि हमेशा क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस करते हैं। तो 25/24 इंटू 20% का लाभ कमाने हेतु, अर्थात 120 का लाभ कमाने हेतु कह रहा है कितनी दर से इन्हें, 1 रुपए में कितनी दर से इन्हें बेचा जाना चाहिए। तो काट देते हैं, 25 चौका 100 और 24 पंजे 120, अर्थात 5/4 क्या आ गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब कह रहे हैं कि 1 रुपए में कितने की दर से इन्हें बेचा जाना चाहिए। तो हमारी क्वांटिटी कितनी थी, हमारी क्वांटिटी कितनी थी, 20 थी, क्वांटिटी 20 थी, लेकिन कितने, 5/4 सेलिंग प्राइस से, अर्थात बटे के नीचे बटे होते हैं तो ऊपर जाते हैं, अर्थात 20 इंटू 4/5, 5 चौक 20, अर्थात 16, अर्थात 16। ए ऑप्शन में दे रखा है हमारा 16। तो 1 रुपए की कितने की दर से इन्हें बेचा जाना चाहिए, 16 की दर से इन्हें बेचा जाना चाहिए। 1 रुपए के 16 की दर से इन्हें बेचा जाना चाहिए, 1 रुपए का 16 की दर से इन्हें बेचा जाना चाहिए, तब हमें 20% का लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 50 नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन। इसी टाइप का हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है, 49 नंबर के टाइप का हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन करते हैं वो 50 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। एक सब्जी विक्रेता 3 रुपए के 8 की दर से नींबू खरीदते हैं और इन पर 60% लाभ कमाता है। तो क्वांटिटी और रेट निकाल लेते हैं, सीपी पूछ रहा है। तो 3 रुपए की दर से 8 की दर से नींबू खरीदे, इन पर 60% का लाभ, 60% का मान कितना हो गया, 2 3 6 और 2 पंजे 10। यदि 3 हमारे सेम है, यदि क्वांटिटी हमारी 5 है और तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, 3 रुपए की दर से 5 की दर, 3 रुपए के 5 की दर से उसने बेच दिया, उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि उन्हें किस दर पर बेचेगा, तो उन्हें जो बेचेगा वो 3 रुपए को, 3 रुपए के 5 की दर से, 3 रुपए के 5 की दर से, सी ऑप्शन में दे रखा है 3 रुपए के 5 की दर से, 3 रुपए के 5 की दर से, यही हमारा आंसर होगा सी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। चलिए 51 क्वेश्चन देखिए। 40 रुपए के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% हानि होती है। तो ये क्वेश्चन सेम हमारा 49 क्वेश्चन की कुछ सेम कॉपी है। चलो 49 और 51 सेम क्वेश्चन देखते हैं। 40 रुपए के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% हानि होती है। 24 रुपए के कितने आम बेचे कि 20% का लाभ हो। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या है इसमें, सेलिंग प्राइस हमारा 40 रुपया, सेलिंग प्राइस हमारा क्या है इसमें, 40 रुपए के 45 आम बेचे जा रहे हैं, फल विक्रेता को 20% हानि होती है। 20% का मतलब होता है 1/5। यदि सीपी हमारा 5 है और हमें लॉस हो रहा है 1 का, तो एसपी जो हमारा आ गया वो 4 आ गया। 4 का जो मान है वो हमारा 40 के बराबर है, 4 का जो मान है वो 40 का, तो 1 का मान आ गया हमारा 4 दाएं 40, 10 रुपया। लेकिन सीपी हमारा कितना है 5, तो 5 का कितना आ जाएगा 50। सीपी क्या है हमारा 5 है, तो 5 का 50 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इन पर उसे 20% का, 24 रुपए के कितने आम बेचेंगे 20% का लाभ हो जाए। तो सेलिंग प्राइस, लाभ निकालने के लिए सेलिंग प्राइस हमेशा 20% का लाभ हो, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 50, इस पर 20% का लाभ हो, अर्थात 120 इंटू 100। कोई चीज खरीद के लाए कितने 50 रुपए की, इस पर हम अगर 20% का लाभ होता है तब हम उसे कितने में बेचेंगे 120 का बेचेंगे, अर्थात 1 0 1 0 1 0 1 0, 60 रुपए में हम बेचेंगे। 60 रुपए में हम क्या करेंगे, इसे सेल करेंगे। तो 60 रुपए में हम क्या करेंगे, सेल। तो पहले 40 रुपए में 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता 20% हानि होती है। अब 40 रुपए में 45 आम बेचने से उसे हानि हो रही थी, लेकिन अब उसे 20% का लाभ होगा। कब होगा 20% लाभ होगा, जब वह 60 रुपए में, कब होगा उसे लाभ, जब वह 60 रुपए में 45 आम बेचेगा। 45 आम अगर बेचेगा कितने रुपए में, 60 रुपए में बेचेगा 45 आम। तो 1 रुपए में
1 रुपए में बेचेगा 45/60 आम, 45/60 आम। लेकिन 24 रुपए में कितना बेचेगा? तो 24 रुपए में बेचेगा 45/60 इंटू 24, 4×6 = 24, 6×4 = 24 और 6×2 = 60, 5×2 = 10, 5×9 = 45 और 2×2 = 4, 9×2 = 18 आम। तो 24 रुपए में कितने आम बेचेगा? 24 रुपए में बेचेगा 18 आम। यही बी ऑप्शन का आंसर। अब आपको 49 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए 49 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए 52 क्वेश्चन क्या कहता है। मनोज ने 2 रेडियो कुल 6400 रुपए में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर, एक रेडियो को 25% लाभ पर, दूसरे रेडियो को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य एक समान हो, यदि दोनों के विक्रय मूल्य एक समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा? ये पूछ रहा है। यदि दोनों के मूल्य एक समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा? लेकिन 2 रेडियो उसने 6400 रुपए में खरीदे, लेकिन विक्रय मूल्य क्या है उसका? सेम है। तो सब्सक्रिप्टिव केस लगाते हैं। एक पर हमारा 25% का लाभ हुआ है, अर्थात 25 चौका 100, अर्थात सीपी और एसपी का जो रेशियो आ गया वो आ गया हमारा। चलिए तो 25% का लाभ अर्थात 4 से कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। और दूसरे पर 25% की हानि होती है। 25% की हानि मतलब 1/4, 4 से 3 हो जाता है। 25% की हानि मतलब 4 से 3 हो जाता है। लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दोनों के विक्रय मूल्य एक समान हो, हमें विक्रय मूल्य क्या करना है? समान करना। तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे। यहाँ 3 से करेंगे तो आ जाएगा 12 और यहाँ 5 से करेंगे तो आ जाएगा 5 चौक 20, अर्थात यहाँ से आ गया हमारा सीपी 32। सीपी हमारा जो आ गया वो आ गया 32 और यहाँ से आ गया 15, 15 दूनी 30। तो 32 का जो मान है, दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है जो खरीदा है वो 6400 रुपये में खरीदा है। 64 से हम खरीदता है। एक का मान हो गया 32 दूनी 64, एक 64 रुपये में खरीदा है, 6400 में खरीदा है, अर्थात 32 का जो मान आ गया वो आ गया हमारा 6400। एक का मान जो आ गया हमारा 32 दूनी 64, 200 रुपये। और पूछ रहा है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? 1500, अर्थात 15 दूनी 30, 3000 रुपये। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 3000 रुपये हो जाएगा। ये डी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर है, 3000 रुपये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारा है 53। 53 क्वेश्चन भी हमारा कुछ इस प्रकार का ही क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन देखिए आप। कह रहा है हरी 2 साइकिलों में से प्रत्येक को 980 रुपये में बेचकर एक पर 10% हानि और दूसरे पर 10% का लाभ कमाता है। दोनों साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक पर 10% की हानि कमाता है और दूसरे पर 10% की लाभ। एक पर 10% का हानि तो 10 से 9 और दूसरे पर 10% का लाभ कमाता है, अर्थात 10 से 11। क्या कह रहे हैं देखिए आगे। कह रहे हैं प्रत्येक को 1980 रुपये में बेचकर, प्रत्येक को भाई कितने रुपए में बेच रहा है? प्रत्येक को वो बेच रहा है 1900। अब सीपी हमारा सेम है। अब कह रहा है प्रत्येक को 1980 रुपये में बेचकर 10% की हानि तथा 10% का लाभ कमाता है। दोनों साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि हमें दोनों साइकिल का क्या करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 9 और 2 11, अर्थात 2 का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 1980 रुपये के बराबर है। तो एक का मान 2 ने 18, एक बचा 2 ने 18 और 0, 2 ने 18, एक बचा 2 ने 18 और एक 0। चलिए तो यहाँ से आ गया हमारा
तो यहाँ से सीपी आ गया हमारा 10/100 और यहाँ से एसपी आ गया हमारा 11 99 का जो हमें मान दे रखा है वो दे रखा है 1980। तो एक का मान हमारे लिए दे रखा है 2 20 आ जाएगा। लेकिन ये एक की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 साइकिल है तो 2 का मान कितना आ जाएगा 40। साइकिल कितनी है हमारी, 2 हैं। ये एक की क्वांटिटी बात हो रही है लेकिन साइकिल है हमारी 2, तो आ जाएगा 40। अब यहाँ पर 100 का मान निकालने के 2 × 50, तो इंटू 50 × 40 अर्थात 5 चौक 20, 2000 रुपये। तो ये आ गया एक साइकिल का। एक साइकिल क्या आ गया, 2000 आ गया। और ये पूछ रहा है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, सॉरी ये पूछ रहा है तो दोनों साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों साइकिल का जो क्रय मूल्य हो जाएगा, दोनों साइकिल का क्रय मूल्य हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 2000 + 2000 बराबर 4000 रुपये। ये 4000 रुपये क्या आ जाएगा, दोनों साइकिल का क्रय मूल्य आ जाएगा। इस टाइप से ये क्वेश्चन होता है। चलिए एक टाइप और बताते हैं। इस प्रकार कि 2 साइकिलों में से प्रत्येक को 1980 रुपये में बेचकर एक पर 10% का लाभ तथा दूसरी पर 10% का लाभ कमाता है। एक को वो क्या बेच रहा है 1980 रुपये में, एक को 1980 रुपये में बेच रहा है। चलो थोड़ा ऐसे समझिए आप, देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा जल्दबाजी में, दोबारा समझाते हैं अच्छे से। एक साइकिल पर 10% की हानि कमाता है, 10 से 9 रह गया। एक पर 10% का लाभ कमाता है, 10 से 11 हो गया। ये आ गया हमारा 10/200 आ गया और ये आ गया 11/99। ठीक है। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक को 1980 रुपये में बेचता है, लेकिन ये बात हो रही है दोनों की। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो प्रत्येक को बेच रहा है 1980 रुपये में बेच रहा है। तो 1980 में एक को बेच रहा है तो दोनों को कितने बेचेगा, 1980 × 2 लगा लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा, यहाँ से एक 2 कट जाएगा और 2 पहले से ही है, अर्थात यहाँ 20 था, यहाँ आ जाएगा 40। क्या आ जाएगा, यहाँ 40 आ जाएगा यहाँ। लेकिन 100 का मान निकालने के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 40 × 100 तो आ जाएगा 4000। बी ऑप्शन में यही हमारा आंसर है। अब बताइए ये क्वेश्चन कैसे लगा। उस समय जल्दबाजी हमने समझा दिया सिंगल करके, इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा। चलो दोबारा समझते हैं। 10% हानि पर बेचा है, 10 का से 9 रह गया, सेलिंग प्राइस 9। फिर 10 को लाभ पे बेचा, 10 कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस 11 हो गया। 10/200 ये दोनों का 100 सेलिंग प्राइस आ गया और 99 आ गया। कॉस्ट प्राइस 100 आ गया और सेलिंग प्राइस आ गया 99 आ गया। 99 का जो मान है वो एक का दे रखा है 1980 रुपये में प्रत्येक को, लेकिन है कितने, 2 साइकिल है तो 2 का निकाल लिया। एक का क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो 2 में तो 40 आ जाएगा। लेकिन सीपी कितना है, 100 है तो 100 कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। आपको अच्छे से समझ, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन हमारा 54 क्वेश्चन है। 54 क्वेश्चन आपको, चलिए अभी करा देते हैं 54 क्वेश्चन, और 55 क्वेश्चन आपको कल की क्लास में कराया जाएगा। और ये क्लास, इस क्लास में हमारा हार्ड डेडिकेशन देखिए और टाइमिंग देखिए। टाइमिंग दिखाते हैं आपको इस क्लास की। टाइमिंग देखिए 12:31 रात के हो रहे हैं और ये क्लास 12:32 पे चल रही है। चलिए देखिए 54 क्वेश्चन। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, 10% लाभ पर क्या कर रहा है, चाय बेच रहा है। तो सीपी और एसपी का हम रेशियो निकाल लेंगे। 10% लाभ पर बेच रहा है तो 10 से 11 पर बेच रहा है। ठीक है, या हम यहाँ पर 100 ही मान लेते हैं, 100 से 110 पर बेच रहा है चाय। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो वास्तविक माप से 20% कम तोल देता है, यानी 80 तोल देता है। वो 80 तोल देता है। तो कह रहे हैं उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ कितना हो जाएगा, 8 और 20 और 30, 80 की रिस्पेक्ट में इंटू 100। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 तियाँ 75/2। तो उसका जो लाभ परसेंट हो जाएगा वो 37.5% हो जाएगा।
ए ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर दे रखा है, सॉरी सी ऑप्शन में दे रखा है। तो बताइए ये क्वेश्चन हमारे लिए कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। और इसी बेस पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। इसका कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताएं क्या आंसर होगा। अगर बाकी क्लास में आपको सीखने को मिलेगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, होमवर्क में है। चलिए क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।